डुबाना चाहा, ये सारे दीपक डूब रहे थे, मैंने मेरे स्वभाव के कारण उठाकर किनारे पर रख दिया। भगवान तो रक्षण करने वाले हैं। आज प्रहलाद जी कहते हैं परमात्मा मेरे रक्षक हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा छाती में पत्थर बांधकर इसको अब तो तालाब में डालो, नदी में फेंक दो, अभी समझ में आ जाएगा। नदी में डालने लगे। प्रहलाद से कहा आपके हृदय में बहुत बड़ा पत्थर बांधकर डाला जा रहा है, मरने का डर नहीं। प्रहलाद जी मुस्कुराकर बोले बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? बोले जब त्रेता में नल नील के द्वारा पत्थर के हृदय पर भगवान का नाम लिखा गया था, वो पत्थर समुद्र में डाले गए, आज तक नहीं डूबे पत्थर। जिस पत्थर की छाती पर राम नाम लिखा था वो पत्थर समुद्र में तर सकता है, तो प्रहलाद की छाती पर भी भगवान का नाम लिखा है, ये भी नदी में तर सकता है, कोई डुबाने वाला नहीं। इसलिए मुझे मरने का डर नहीं। बड़ी प्यारी घटना। प्रहलाद जी को कोई नदी डुबा नहीं पाई। उठकर के आ गए शाम को, काले नागों के बीच में रखा। भगवान ने पूछा आपका परिचय दो, कौन हो? नागों ने कहा हम बड़े विषैले और बड़े जहरीले नाग हैं। प्रहलाद जी बोले आपने कालिया का नाम तो सुना होगा, हमारी सरकार ने उसके माथे पर इतनी लातें मारी थी तो उसको फिर पूरा कालीदह छोड़ करके रमणदीप जाना पड़ा था। अब आप समझ लो हम उसके सेवक हैं, चाहो तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करना। कहते हैं भजन का प्रभाव इतना बड़ा पड़ा कि प्रहलाद जी के सामने भजन का प्रभाव, काले नाग भी भगवान का भजन करने लगे प्रहलाद के साथ। उन्होंने भी विषैला स्वभाव छोड़ दिया। भगवान की रूप माधुरी में, भगवान के नाम माधुरी में, भगवान की लीला माधुरी में, भगवान के धाम माधुरी में ये महत्व है कि विषैला जीव भी अपना विष छोड़ देता है। श्री राम जी को वन प्रांत में जब विषैले जीव जंतुओं ने देखा तो उन्होंने भी विषैला स्वभाव छोड़ दिया था। जे नहीं निरखी मग सापे न बेचो, जे नहीं निरखी मग सापे न बेचो, जे नहीं निरख मग सापन बेचे, जे नहीं निरख मग सापन बेचे, जे नहीं निरख मग सापन बेचे। गजहि विषम विषता मस्ते जे, गजहि विषम बस छापन बेचे, गजहि विषम विषता मस्ते। विष को भी भगवान को देखकर विषैला स्वभाव छोड़ दिया था। आज होलिका को बुलाया गया, गोद में रखा प्रहलाद जी को और पूरे नगर की काष्ठ आदि को संग्रहित करके आग लगा दी गई। फिर भी होलिका को तो ब्रह्मा का वरदान था, पर वरदान है कि आप पुनीत कर्मों में ये वरदान काम करेगा। जिस दिन आप सिद्धांत से विहीन हो जाएंगे उसी दिन ये वरदान समाप्त हो जाएगा। आज प्रहलाद जी को गोद में लिया, चारों तरफ से अग्नि की ज्वालाएं धधकने लगी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आई। सही सांझ में होलिका दहन जिसको हम लोग कहते हैं, आग लगा दी गई। होलिका का भी मुहूर्त रहता है, होलिका दहन का मुहूर्त है। अगर जिस खेड़े पर होलिका का दहन हो रहा है और गलत मुहूर्त में जला दी गई तो वो पूरे गांव के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। दो चीजों की बहुत सावधानी रखी जाती, एक होलिका दहन, ये बहुत उत्तम भी है और हानिकारक भी। इसलिए अच्छा जो स्थिर लग्न है, शुभ लग्न है, उसी में उसकी दाहकता होनी चाहिए। तो हमारे जीवन की जो बुराइयां हैं, विकर्म है, वो जलकर नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे परम पावन समय में जो एक जन्म का नहीं कई जन्म जन्मांतर के भी जो विकर्म बन जाते, उन विकर्मों को मैं
तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके और होलिका में जाकर जला डालता हूँ। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धनोति सर्वम हृदय सन्निवेष्टा। भगवान सारे विकर्मों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए शुभ मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त देख करके भगवान का स्मरण करके होलिका दहन करना चाहिए। होलिका मैया का दहन हो गया, भगवान धूल दूषित शरीर से भगवत भजन करने वाले श्री प्रहलाद जी कयाधु के गोद में बैठ गए, गाने लगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हिरण्यकश्यपु को लगाए संकीर्तन कहाँ हो रहा है? पहला तो जल गया होगा, जाकर देखा तो कयाधु की गोद में धूल दूषित शरीर हो रहा है। मंजीरा लेकर प्रहलाद जी गा रहे, लाला की जय जय छलिया की जय जय लाला की जय जय छलिया की जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अब तो क्रोध आ गया, प्रहलाद कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा सर्वत्र, अग्नि में, जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, मुझ में, तुझ में, कहाँ नहीं है? सब में नारायण है। इस खंबे में भी नारायण है। चींटी चल रही है, नहीं मरी तो फिर प्रहलाद का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हिरण्यकश्यपु के वरदान के अनुसार सायंकालीन बेला आई, न सूर्य उदय है न अस्त है, मध्य का समय है, न दिन है न रात है, न पशु है न मनुष्य है, न अस्त्र है न शस्त्र है। जो वरदान था, भगवान जैसी तलवार उठाई, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का सिर छेदन करने जा रहा था, तब तक खम्भ स्फुटित हो गया। खम्भ में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ये हमारे यहाँ नरसिंह भगवान का अवतार क्या है? ये जो नर बैठे हुए हैं, किसी भी सभ्य समाज के मध्य में श्रेष्ठ नर समूह स्थापित हो और उस सभा में आताताई सत्ता धर्म को डगमगाने लगे, धर्म संस्कृति चरमराने लगे, भारतीय धर्म के साथ खिलवाड़ होने लगे, उस समय इन्हीं नरों में से कोई एक सिंह बन करके आताताई सत्ता को चीर डालता है। यही नरसिंह अवतार माना जाता है। जय हो। यही हमारे यहाँ नरसिंह अवतार है। वो रूप कोई भी ले ले, पर सभ्य समाज में अच्छे लोगों के मध्य में जब कोई धर्म संस्कृति को ललकारने लगता है, तब इन्हीं नरों में से कोई एक सिंह बनता है और आताताई सत्ता को चीर करके धर्म की रक्षा कर देता है। यही हमारे यहाँ नरसिंह अवतार है। प्रकृष्टम आह्लादम या सब प्रहलादा, प्रहलाद जी ने पुकारा, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। एक लात मारी, धड़ाम से नीचे गिरा, प्रहलाद को बचाया। तलवार गिर गई, उठाया हिरण्यकश्यपु को। भगवान नरसिंह ने अपनी जंघा पर लिटाया, बड़े बड़े नाखूनों को उदर में विदीर्ण करके चीर डाला बीच में से। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को चीर डाला। भगवान अपनी बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की अतड़ियों को चीरने लगे।
उधर की आंतों को चीर चीर करके फाड़ फाड़ करके कुछ देख रहे थे। किसी ने भगवान नरसिंह से पूछा कि हे भगवान, ये तो इतना पापी था, दुरात्मा था, दुष्ट था, और आपने इसको मार डाला। अब इस दुरात्मा की आंतों को चीर कर आप अपने हाथ खराब क्यों कर रहे हो? जब मार डाला पापात्मा है तो अब इसके उधर की आंतों को क्यों चीर रहे हो? भगवान ने कहा, ये वही हिरण्यकश्यपु है जिसके उदर की इन्हीं आंतों के रक्त बिंदु में कोई प्रहलाद जैसा भक्त छिपा हुआ था। मैंने इसको मार डाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा प्रहलाद छिपा हो और मैंने इसको मार डाला। मानो भक्त के जनक के अपराध का मुझे वध का अपराध लग जाएगा। इसलिए मैंने इसकी आंतों को चीर कर देखा। इन्हीं आंतों के रक्त बिंदु में कभी प्रहलाद जैसा भक्त छिपा हुआ था। प्रहलाद का गर्भाधान भी कभी इन्हीं अतड़ियों के रक्त बिंदु के किसी एक अंश से हुआ है। इसलिए ऐसा ना हो कि कोई दूसरा प्रहलाद इसकी आंतों में छिपा हो, मैंने इसे मार डाला। एक भक्त ने भगवान से पूछा कि ये बताओ, आप कमर से नीचे तो पशु बने, मनुष्य बने, और कमर से ऊपर आप पशु बन गए। कमर से ऊपर मनुष्य बनते और कमर से नीचे पशु बन जाते तो देखने में अच्छे लगते। भगवान नरसिंह बोले कि कमर से मैं नीचे मनुष्य इसलिए बना कि मनुष्य को जब तक वो अपने बच्चे को गोद में नहीं बिठाता तब तक लाड़ पूरा नहीं होता। तो प्रहलाद जैसे भक्त को मैं गोद में बिठाकर दुलार करना चाहता था, इसलिए कमर से नीचे मैं मनुष्य बना। और पशु जब तक अपने बच्चे को चाटता नहीं है तब तक उसका लाड़ पूरा नहीं होता। अगर कमर से ऊपर में मनुष्य बन जाता तो मनुष्य अपने बच्चे को चाटता नहीं है, केवल दुलार करता है, और पशु अपने बच्चे को चाट करके दुलार करता है। इसलिए मैं कमर से ऊपर पशु बना ताकि मैं प्रहलाद की भक्ति की रज को अपने मुंह से चाट सकूं और प्रहलाद को गोद में बिठाकर दुलार कर सकूं। इस कारण मैं कमर से नीचे मनुष्य बन गया। भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए सबने प्रार्थना की। प्रार्थना कर रहे, नौमीढ्यते ब्रवपुषा तदिडंबराय गुंजावतंस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलबेत्री विशाल वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपते पशुपांगजाया। भगवान तो आनंदित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किसी की नहीं सुनी। नौमीढ्यते ब्रवपुषा तडिडंबराय गुंजावतंस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलबेत्री विशाल वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपते पशुपांगजाया। ये पशुपांगजाया यशोदा और बाबा नंद के जाए। आज तो आप नरसिंह रूप में हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवताओं की बात नहीं मानी, लक्ष्मी की बात नहीं मानी, फिर तो स्वयं प्रहलाद जी ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु करुणा करिए, कृपा करिए। तो भगवान भक्तों के वशीभूत है। तुरंत भक्ति के अंश के कारण शांत हो गए, क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठा करके तिलक किया। तीन भक्त हैं, एक भगत धरती का, एक आकाश का, एक पाताल का है, और तीनों भगत शिरोमणि। पाताल के भगत शिरोमणि प्रहलाद जी, आकाश के भगत शिरोमणि गरुड़ जी,
और धरती के भगत शिरोमणि भरत जी। भरत जी 14 वर्ष तक रोते रहे भगवान के विरह में, तो भगवान भी भरत के लिए रोते रहे। लेकिन भरत जी केवल 14 वर्ष तक रोए। श्री राम के विरह में प्रहलाद जी 14 मनवंतर तक रोते रहे। 14 मनवंतर तक प्रहलाद की आंख का आंसू बंद नहीं हुआ। जब भगवान बिठा कर जाते थे, प्रहलाद कहते थे मुझे नहीं चाहिए, अब आपके चरण मिल गए, तब मुझे राज्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, राज्य सत्ता को मैं क्या करूंगा। तो भगवान डांटते थे, नहीं प्रहलाद, तुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी आज्ञा है, तुमको राज्य करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी भगवान की आज्ञा मानकर फिर बैठ जाते। फिर वैराग्य आता था। एक दिन तो इंद्र परीक्षा के लिए ब्राह्मण बनकर के गया, और जो हमारे इनके पिता ने स्वर्ग की सारी वस्तुओं को छीन लिया था, एक एक करके मांगने लगा। अंत में प्रहलाद जी से कहा कि आपका स्वभाव दे दो। प्रहलाद जी ने कहा कि स्वभाव मत मांगो, मेरे पास ये स्वभाव भगवान का भजन करने से प्राप्त हुआ है। तुलसी सुमरत राम ते। आप ये मान लीजिए, कितना ही खराब किसी का स्वभाव हो, यदि वो सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का निरंतर जाप करता है तो स्वभाव अच्छा हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी सुमरत राम ते। मेरा तो भांग के पौधे की तरह स्वभाव था, लेकिन जब से मैंने राम का स्मरण किया है, तब से मैं तुलसी के पौधे की तरह हो गया। और सब कुछ सुधर सकता है, स्वभाव बिना भजन के नहीं सुधर सकता। जिस समय महाभारत का बंटवारा हुआ, भगवान शांति दूत बनकर गए, तो दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दो, पांडव प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे आप तो 5 गांव की बात करते हैं, हम सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध के। भगवान ने कहा, दुर्योधन छाती पर हाथ रख करके बताना, क्या ये धर्म है? दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम नच में निवृत्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है। उपदेश की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने कहा, जब तू जानता है कि धर्म क्या है, तो जो फिर क्यों अधर्म कर रहा है? दुर्योधन ने कहा, ये मेरा स्वभाव है। यदि भजन किया होता तो स्वभाव में विनम्रता आ गई होती। ये मेरा स्वभाव है। जब तक भगवान सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की आवृत्ति पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक हमारा स्वभाव भक्ति में नहीं हो सकता। स्वभाव की अपनी परिभाषा है। प्रहलाद जी से इंद्र ने जब स्वभाव मांगा, तो प्रहलाद जी बोले, स्वभाव मत मांगो, स्वभाव ले लिया तो मैं राक्षस पुत्र हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम ब्राह्मण नहीं हो, इंद्र हो, उसके बाद भी तुम्हारी वस्तु तुम्हें लौटा रहा हूं। अंत में प्रहलाद जी की बहुत सारी परीक्षाएं हुई। अंत में प्रहलाद जी ने गृहस्थ धर्म का और अवधूत गीता का उपदेश दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संन्यास धर्म का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, प्रहलाद जी अवधूत गीता की व्याख्या करते हुए कहते हैं, सन्यासी के लिए अपने गृहस्थ घर में निवास नहीं देना चाहिए, और हमारे उपभोग की वस्तुएं नहीं देना चाहिए। जब वो अपना मृत पिंड कर चुका है, तो सन्यासी, त्रिदंड सन्यासी के लिए दूर रखना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। वो तो मुर्दा के समान है, छू लिया तो स्नान करिए। भोजन कितना देना चाहिए? भोजन इतना दो कि कंठ तक तृप्त हो जाए। इससे अधिक धन देने वाले के धन की भी दुर्गति हो जाएगी और उसकी भी दुर्गति हो जाएगी। यतिभ्यो कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणम। जो ब्रह्मचर्य की साधना में है, उसको तांबूल पान नहीं खिलाना चाहिए।
पान खिलाने वाला नरकगामी हो जाता है। यतिभ्यो कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणम अभयो चोरम दत्वा दातापि नरकम व्रजेत। चोर को क्षमा नहीं करना चाहिए। ये 3 काम करने वाला दाता नरकगामी हो जाता है। सन्यासी को प्रचुर मात्रा में दान देने वाला, ब्रह्मचारी को पान खिलाने वाला और बड़े चोर को, अपराधी को क्षमा करने वाला दातापि नरकम व्रजेत, नरकगामी हो जाता है। इसलिए सन्यास धर्म की बड़ी विशद व्याख्या की है उन्होंने। अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं तो गजेंद्र मोक्ष की कथा है। ये कथा बड़ा अनूठा सिद्धांत देती है। जो व्यक्ति अपने परिवार के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर और अपने बहुधा जन समुदाय के बल पर गर्जना करता है, वो समुदाय उसका होगा कि नहीं या हमेशा उसका रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई भी विश्वास नहीं है उसका। इन जन को जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम। शंकराचार्य भगवान लिखते हैं न जने, और पंक्तिबद्ध देवताओं को, दैत्यों को बिठाल दिया। दैत्यों का क्रम आता था तो बारूणी डाल देते थे, देवताओं का क्रम आता था तो अमृत डाल देते थे। सूर्य चंद्रमा के मध्य में राहु बैठा हुआ था, जैसे ही अमृत डाला, मना किया, तब तक तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया गया, धड़ भी अमर हो गया, और पान कर लिया तो सिर भी अमर हो गया। सूर्य चंद्रमा दोनों ने कहा कि आप हमको भी 2 करवा दिए तुमने, तो हमारा समय आएगा तो हम भी निकल जाएंगे। उस श्राप को सूर्य चंद्रमा आज भी भोग रहे हैं। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो राहु, सूर्य ग्रहण पड़ता है तो केतु डसते हैं। इनको आज भी उस पीड़ा को भोगना पड़ रहा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। पूर्व जन्म में कश्यप महात्मा ने अपनी दोनों पत्नियों को 2 व्रत बताए, एक पयोव्रत और एक पुंसवन व्रत। अदिति ने पयोव्रत किया और दिति ने पुंसवन व्रत किया है। वामन भगवान का प्राकट्य हो गया पयोव्रत के अनुसार। उस पयोव्रत को प्राप्त करके वामन भगवान का पदार्पण होता है। छोटे छोटे पैर हैं, छत्र हाथ में ले लिया है, खड़ाऊ पहने हुए, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, सारे संस्कार हो गए। ब्राह्मण बालक बढ़िया सुंदर चल पड़े भगवान के। महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। बलि ने दरवाजे पर आवाज लगाई, हे बटोक ब्राह्मण, स्वागत है आपका, पधारो। बैठ गए। सबको जब दक्षिणा का क्रम आया, जैसे वामन भगवान आए तो ब्राह्मणों ने तो सोचा कि इसको बचा दें, बच जाए तो अच्छा है, तो वहां वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे ब्राह्मण देवता। जैसे ही वामन भगवान का पदार्पण हुआ, ब्राह्मणों ने इशारा कर दिया, यजमान को बचाना चाहते थे। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निददे पदम समोडम सपाकं सुरेश्वा। नहीं समझ पाए, सबको दक्षिणा देने की बात आई। वामन भगवान बोले, सैया भूमि तले दिशोपवसनम ज्ञानामृतम भोजनम। मैं क्या करूंगा तुम्हारी दक्षिणा को? अरे जिसका बिस्तर धरती है, 10 दिशाएं जिसके आभूषण है, और ज्ञानामृत जिस साधु का भोजन होता है, वो प्रचुर धन को क्या करेगा? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और जो धन का भूखा फिरे वो फिर साधु ना। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।